हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। तो आंसर है, जो रे है वो क्या सोचता है कि विजिटर शॉपर नहीं है, तो ऐसा क्यों उसको लगा। आंसर है, रे शॉ टू मैन, वन इन हिज 20s एंड अदर क्लोज टू 50 एंटर हिज शॉप। तो रे ने दो लोगों को देखा, एक जो लगभग 20 में था और दूसरा जो 50 ईयर्स के अराउंड था, उसके आगे था। अब वो दोनों ही क्या करते हैं, जब एंटर हो रहे होते हैं शॉप में, द यंग वन रिमेन एट द डोर। जो यंग था वो डोर पे ही रुक जाता है और जो ओल्ड था वो अंदर आता है काउंटर की तरफ। और उसके जो फेस थे, विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, उसके आइज में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं था। दिस मेड रे थिंक दैट द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर। तो इससे लगता है रे को कि जो ये विजिटर आया है, जो ये स्ट्रेंजर आया है, ये विजिटर है, ये कोई शॉपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। आपको क्या लगता है कि वो शॉप पे क्यों गया था। तो आंसर है, दिस पर्सन वॉज इन ग्रेट नीड ऑफ मनी, सो ही केम टू रॉब रेज शॉप। तो उस व्यक्ति जो दो व्यक्ति आ रहे थे, उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वजह से वो रे की शॉप को क्या करना चाहते थे, लूटना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद देम। रे ने किस तरह उनसे बात की। रे कुड नेदर स्पीक नॉर हेयर। रे ना तो बोल सकता था ना तो सुन सकता था। सो ही कम्युनिकेट विथ हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोट पैड। तो वो अपने कस्टमर से कैसे बात करता था, वो जो मैसेज है वो नोट पैड पे लिख देता था, और विजिटर भी है वो भी क्या करता था, उसका रिप्लाई देता था उस पे ही पेपर पे लिख के। क्वेश्चन नंबर 4 है, वट डू थिंक द मैन सैड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। आपको क्या लगता है उस व्यक्ति ने अपने फ्रेंड जो कि बाहर वेट कर रहा था, उसने क्या कहा होगा। तो आंसर है, द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, thus he conveyed to his younger companion that the shop owner could neither hear nor speak। तो जो ओल्डर मैन था, वो अपने जो बाहर वाले साथी को क्या करता है, अपने कान की तरफ हाथ करके यानी इशारा करके उसको हिलाता है, और अपने सर को दोनों साइड से हिलाता है, ना करते हुए। जिस तरह हम ना कहते हैं तो अपने सर को हिलाते हैं, वैसे वो सर को हिलाता है। इससे ये बताता है कि और इससे पता चलता है उसके यंगर कंपेनियन को कि जो शॉप ऑनर ना तो बोल सकता है ना वो सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रे वॉज नॉट अ पाउंड ब्रोकर, why then did he lend money to people in exchange of their old watches and clocks। तो रे वो पाउंड में ब्रोकर नहीं था, यानी वो शाहूकार नहीं था। वो लैंड नहीं किया करता था मनी, वो सूद पे ब्याज पे मनी को वो नहीं देता था। फिर भी उसने मनी क्यों दी पीपल को, उसके वॉचेस के या फिर क्लॉक के बदले। तो आंसर है, रे कोई पाउंड ब्रोकर नहीं था, पर वो लैंड कर देता था, ना ही वो इंटरेस्ट पे मनी लैंड करता था। वो क्या करता था, वो बहुत ही काइंड और बहुत ही हेल्पफुल पर्सन था, इस वजह से वो किसी को नो नहीं कर पाता था। जो भी नीडी पीपल आते थे उसके पास, उसको ना नहीं कहता था और उनको पैसा वो दे दिया करता था। क्वेश्चन 6 है, द वॉचेस वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर, इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर। जो वॉचेस थे वो कुछ स्पेशल नहीं था, पर फिर भी उन पर ग्रेट पावर थी। तो वो ग्रेट जो पावर है वो क्या है, वो किस बारे में इंडिकेट हमें कर रहा है। तो आंसर है, जो वॉचेस है वो स्पेशल नहीं थी, फिर भी वो ग्रेट पावर थी, क्योंकि वो ऐसा है, वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको एक्सचेंज करके वो व्यक्ति ने मनी पाया जा सकता है, उससे उसने मनी ली। तो इस तरह इट इज़ क्या है, ये एक वे टू लैंड पीपल आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। तो इस तरह कोई भी इंसान अपने वॉचेस बेच कर इससे बैड सिचुएशन से वो निकल सकता है। तो ये इसका कन्वे था। क्वेश्चन 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉचेस। तो क्या आपको लगता है कि मैन दोबारा आया होगा। इसकी पॉसिबिलिटी है, ये हम पे है कि हम इसका क्या आंसर लिखते हैं। तो आंसर है येस, अकॉर्डिंग टू अस द मैन वुड कम बैक टू पिक अप द वॉच। द मैन हो सकता है वो आया हो, क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो उसको जितनी जल्दी हो वापस कर देगा। सीइंग द रेट सो काइंड में मेक दैट पर्सन कम बैक। हो सकता है कि उसने देखा कि रे कितना काइंड है, तो उसके काइंडनेस के कारण हो सकता है वह व्यक्ति वापस आए, उसके पैसे दे और अपनी वॉच ले जाए।
क्वेश्चन 8, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली। जो विजिटर थे उनके जो अनफ्रेंडली फेस थे, यानी कि अजीब से फ्रेंड, बिल्कुल वो फेस पे स्माइल नहीं थे, तो बाद में एक फ्रेंडली फेस में कैसे चेंज हो गया। तो आंसर है द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गॉट अ $50 नोट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉश। तो ये तब फ्रेंडली हुआ जब उनको रे ने क्या दिया, $50 मनी दिए उनके वही ऑर्डिनरी साधारण वॉश के लिए। ही फेल्ट हैप्पी एंड थैंकफुल। इसी कारण वो क्या हुआ, वो जो विजिटर था वो बहुत ही खुश और थैंकफुल फील किया। इस वजह से उसका जो फेस है वो अनफ्रेंडली से फ्रेंडली हो गया। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।